हाँ भाई, राम राम आप सभी को। खम्मा गणी, कैसे हो आप सभी? तो आप ट्विटर वगैरह पे तो देखते ही रहते हो, यूट्यूब के ऊपर भी आप अपडेट रहते हो, हर चीज़ के बारे में आपको सूचना मिलती रहती है, कहाँ पद बढ़ने वाले हैं, कहाँ पद घटने वाले हैं, कौन सी वैकेंसी का रिजल्ट आ रहा है। तो आज उसी चीज़ को लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आपने एक ट्वीट तो देखा होगा हनुमान किसान का, और उसके अंतर्गत क्या है, उस ट्वीट के अंतर्गत मैं आपको एक बार पहले बता देता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत कितने पद बढ़ेंगे यहां पे लिखा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि दूसरे दौर की वार्ता, यानी कि एक बार वो पहले अधिकारियों से मिल चुके हैं और दोबारा वो अधिकारियों से जब मुलाकात की है तो अधिकारियों से जो बात हुई है उसके अंतर्गत वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर मौखिक सहमति बन चुकी है। किसके द्वारा? कि भाई वो लोगों के पास गए, अधिकारियों से मिले हैं, उनको उन्होंने पत्र लिखे हैं, उनसे बातचीत की है, उनको व्हाट्सएप मैसेज किए होंगे, आजकल तो यही तरीका है। तो वो कह रहे हैं कि इन सब चीजों के द्वारा, वार्ता और पत्र लेखन के द्वारा जब मुलाकात हुई तो मुलाकात में उन्होंने कहा कि 5 से 6 हजार पद बढ़ने की जो है वो मौखिक सहमति जो है वो आलोक राज जी ने या दूसरे जो भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं अधिकारी, उन्होंने उनको दे दी है मौखिक सहमति। हालांकि लिखित सहमति अभी नहीं मिली है। यानी कि अब ये मान के चलो कि इस भर्ती के अंतर्गत पद जो थे वो कितने थे? 53,749 पद थे। और अगर हम ये मान के चले कि 5 से 6 हजार पद इसके अंतर्गत बढ़ जाते हैं तो टोटल जो पदों की संख्या वो आपकी कम से कम कितनी हो जाएगी? 60,000। यानी कि आपके लिए एक खुशखबरी ये हो गई कि पहले जिन लोगों के सिलेक्शन हो रहा था 75 प्रश्नों के ऊपर, अब ये मान के चलना कि अगर 6,000 पद बढ़ जाते हैं तो एक दो और नीचे, यानी कि 2 से 3 प्रश्नों की संख्या जो है वो भी नीचे आ जाएगी। तो 75 अपन पहले कट ऑफ मान के चल रहे थे, अब ये मान के चलो कि 72 वाला 73 वाला जो है व्यक्ति वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसके घर के अंतर्गत भी सरकारी नौकरी का डंका बज जाएगा। अब बात ये आती है कि भाई कितने पद हैं और क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत। तो देखो हनुमान किसान जी का ये ट्वीट है, इससे पता तो चल रहा है कि 53,749 पदों के ऊपर भर्ती थी और आपने एग्जाम भी दिया है। उसकी बात करें कि भाई इसमें 5 से 6 हजार पद अगर बढ़ जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 60,000। यानी कि आपके लिए अब फाइनल ठप्पा जो है वो विभाग से लगने वाला बाकी है कि कितने पद बढ़ेंगे, और ये स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। कब हो जाएगी क्लियर? उसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई रिक्त पद जो है किसी भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत उसका डाटा जो है वो मांगा जा रहा है। जैसे ही डाटा क्लियर हो जाएगा तो पद आपके बढ़ जाएंगे। यानी कि एक बात तो तय हो गई कि आप लोगों को अभी खुशी ढोल नगाड़े बजाने की आवश्यकता है कि भाई पदों की बढ़ोतरी अब तो होगी, ये बात तो तय है। क्योंकि ये बात किसने कही है? हनुमान किसान जी ने कही है, जो राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष है, और वो बहुत ही एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ये बात भी आप मान के चलो। उन्होंने कह दिया कि पद बढ़ेंगे, इसका मतलब बढ़ेंगे। तो यानी कि अब इसके अंतर्गत पद जो है वो कितने हैं? स्वीकृत पद जो है गवर्नमेंट के द्वारा वो कितने हैं? 82,154 पद जो है वो स्थिति है। अब अपन इसकी एक बार थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई क्या है। तो वो देखिए आप, अब आपके सामने एक पूरी डिटेल से बात कर रहा हूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती थी उसके अंतर्गत क्या पद बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए। तो डेफिनेटली एक सीधी सी बात है कि भाई पदों की बढ़ोतरी जो है वो होनी चाहिए। अब कितने की होनी चाहिए? तो हम सरकार की ही बात करते हैं, क्योंकि सरकार इसके अंतर्गत खुद फंस गई है। सरकार कैसे फंस गई है कि सरकार ने भर्ती जो निकाली है वो कितने पर निकाली है? 53,749 पदों पर सरकार ने भर्ती निकाली है। जबकि 2022 तक की अपन बात करें तो 2022 तक के अंतर्गत इसमें जो खाली पद थे वो कितने थे? 54,170। जबकि टोटल अगर फोर्थ ग्रेड के स्वीकृत पदों की अपन बात करें राजस्थान में तो वो कितने हैं दोस्तों? 82,000 पद है। सरकार ने घोषणा की थी कि भाई 60,000 पदों पर भर्ती निकलेगी, लेकिन निकाली कितने पर? 53,749 पर। तो सरकार ने जो घोषणा की थी और सरकार ने जो भर्ती निकाली है उसी के अंतर्गत 6,000 पदों का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये बात तो तय है कि भाई सरकार को इतने पद तो कम से कम बढ़ाने ही चाहिए। कितने? 53,749 पर जो भर्ती निकाली है, जो घोषणा की थी 60,000 की, तो 60,000 और 53,000 का जो डिफरेंस है, ये पद तो सरकारी आंकड़े से हिसाब से क्या होनी चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब हमारी जो मांग है वो पूरी तरीके से क्या है? जायज है। अब ये है भी, अब देखते हैं आगे की बात करते हैं कि भाई क्या हो सकता है इसके अंतर्गत, तो वो भी देखिए आप। इसका मतलब सभी विभाग से अब क्या हो रहा है? हनुमान जी ने ट्वीट किया, उसके अंतर्गत लिखा भी हुआ है कि सभी विभाग के अंतर्गत जो खाली पद हैं उन खाली पदों का डाटा क्या किया जा रहा है? मांगा जा रहा है। जैसे डाटा की स्थिति क्लियर हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कितने पद बढ़ जाएंगे उसके अंतर्गत। इसका मतलब हमारी जो पदों को बढ़ाने की जो मांग है वो पूरी तरीके से क्या है? एकदम जायज मांग है कि भाई वो एकदम सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत पद जो थे 53,749 थे, भर्ती निकलनी थी 60,000 के ऊपर। तो इसका मतलब हमारी जो मांग है वो पूरी तरीके से जायज है कि भाई इसके अंतर्गत पद बढ़ने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? जो
सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से कितने हो जाने चाहिए, 6000 पद तो कम से कम बढ़ने चाहिए। मैक्सिमम कितने की बढ़ोतरी इसके अंतर्गत हो सकती है, 20,000 की बढ़ोतरी है जो मैक्सिमम इसके अंतर्गत हो सकती है। तो ये तो हुई बात अपनी दोस्तों किसकी, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के बारे में। अब इस वीडियो का पूरा देखना, इसके अंतर्गत अपन कुछ और भी चर्चा करने वाले हैं। अब चर्चा किस बात की है दोस्तों, तो आपका आया है अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम। राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसका क्या आ गया, आपका रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट जो है, आशा करता हूं कि सभी का रिजल्ट जो है वो कैसा रहा होगा, जैसा पेपर आप देके आए थे, आपकी आशाएं जो थी उस पेपर से उसके अनुरूप आपका रिजल्ट रहा होगा। उनमें से कुछ लोगों को बहुत अच्छी खबर मिली है कि भाई वो पास हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं वो इसके अंतर्गत। अब फिजिकल के लिए यानी कि अगले पेपर के लिए अगली जो स्टेप होने वाला है, फिजिकल का जो स्टेप होना है उसके लिए वो क्या हो गए, पूरी तरीके से तैयार है, अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको विचारों को खूब मेहनत करने के बाद क्या मिली होगी, इसमें निराशा मिली होगी। या जैसे कि हो सकता है कि भाई उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की थी लेकिन पेपर जो है वो उनके अनुकूल नहीं आया होगा, तो परिणाम भी उसके अनुकूल नहीं रहा है। तो दोनों ही तरीके की बातें हैं। यानी कि कुछ विद्यार्थी जो है उनको क्या मिला है, इसके अंतर्गत बहुत अच्छा परिणाम मिला है, यानी कि वो इसके अंतर्गत पास हुए हैं। और कुछ विद्यार्थी जो है वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं भाई। अब जो फेल हो गए हैं उनको तो क्या करना है, उनका तो जो अगला भर्ती प्रक्रिया का जो स्टेप होता है, और वो स्टेप क्या है उनका, कि उनको अब अपनी क्या करनी है, फिजिकल की तैयारी करनी है। और फिजिकल की डेट जो है वो आपकी क्या हो चुकी है, घोषित हो चुकी है कि भाई कब से कब तक आपके फिजिकल हो रहे हैं। तो फिजिकल की तैयारी में आप तो लग जाइए, अपनी ऊंची कूद, लंबी कूद, जो कुछ भी है रेस की तैयारी जो आपको करनी है उसके लिए आप कमर कस के तैयार हो जाइए। सुबह सुबह सर्दी का मौसम है, आराम से पार्क में जाइए, दौड़ लगाइए, 2 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार आप अपनी स्टेमिना बना लीजिए। रही बात उनकी कि जो विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। अब जो विद्यार्थी फेल हो गए वो क्या करें, तो भाई आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ने जो नौकरियां निकाली हैं वो भरपूर निकाली हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ ऐसी वैकेंसियां भी हैं जो अभी आने वाली हैं। और आप में से ये भी मान के चलना कि जो पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उन्होंने और भी एग्जामों की तैयारी कर रखी है। उन्होंने सीईटी भी दे रखा होगा, उन्होंने हो सकता है किसी ने एसटीसी भी कर रखी हो सकता है किसी ने बीएड भी कर रखा हो सकता है कि किसी ने 4th ग्रेड का एग्जाम भी दिया था, तो पद बढ़ जाएंगे तो उसका वहां मौका लग जाएगा। फिर भी नहीं लग रहा है किसी का, तो आप दूसरी तैयारियों में लग जाइए। जैसे आपकी कौन कौन सी तैयारियां हैं और इसमें कौन कौन सी लाइन है जिसके अंतर्गत भर्तियां निकली हुई है। तो आपकी देखो हाई कोर्ट की भर्ती आने वाली है, आ चुकी है। हाई कोर्ट 4th ग्रेड की भर्ती जो है वो, हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो भर्ती है वो आपकी आ चुकी है। यानी कि अब आप इसकी तैयारी के अंतर्गत भी लग जाइए। और इसमें पदों की संख्या आपको मालूम ही है कितनी दी हुई है, 5600 पद इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। एक भर्ती और भी है हाई कोर्ट के अंतर्गत ही, किसकी होती है, एलडीसी की भर्ती होती है, जिसके अंतर्गत भी बहुत अच्छा है। आपको बहुत ज्यादा जीके वगैरह पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, केवल राजस्थान का जो है जीके जीएस वही उसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है और कंप्यूटर एफिशिएंसी का जो पेपर है वो आपको देना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। जिन विद्यार्थियों ने एसटीसी या बीएड कर रखी है और राजस्थान पुलिस के एग्जाम में फेल हो गए थे, और जिनका प्री क्लियर है, मतलब रीट प्री जिनका क्लियर है, तो वो अपनी अगली चीज में लग जाए कि वो रीट की तैयारी करें, क्योंकि इसके एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है और भर्ती का नोटिफिकेशन भी जो है वो दे दिया गया है। हालांकि यहां पे भी गवर्नमेंट ने हो सकता है युवाओं के साथ थोड़ा सा धोखा किया हो, क्योंकि यहां पर विशेष शिक्षा के जो पद है वो गवर्नमेंट ने नहीं दी है। तो उसके लिए भी कवायद चल रही है, लोग उसमें भी लगे हुए हैं कि विशेष शिक्षा के भी पद आ जाएंगे उसके अंतर्गत। ठीक है, तो वो रीट के अंतर्गत लग सकते हैं, लेवल 1 के और लेवल 2 के अंतर्गत तैयारी कर सकते हैं। ईओआरओ है आपके पास एक विकल्प जो है, ईओआरओ की भी वैकेंसी बहुत जल्दी की घोषणा हो सकती है इसकी भी। इसके अलावा अपन बात करें तो देखो पीएसआई जो है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, जो वो भी आ चुकी है। और जिसके अंतर्गत पदों की संख्या कितनी है, 1015 पद दिए हुए हैं। यानी कि अच्छी बात है यार, राजस्थान पुलिस में फेल हो गए, कोई बात नहीं है, कांस्टेबल नहीं पढ़ पाए, जी जोड़ लगा के, जी जान लगा के इसके अंतर्गत मेहनत कीजिए, और जो आपके साथ ही कांस्टेबल बन रहे हैं उन्हीं के ऊपर अधिकारी बन के बैठ जाइए। तो ये भी और भी अच्छी बात है कि पीएसआई के अंतर्गत आप सेलेक्ट हो, तैयारी करें, मेहनत करें, आप निश्चित रूप से सफलता इसमें नहीं तो किसी और में मिल जाएगी। आपको सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो कोई आपका हक नहीं छीन सकता है, आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। रही बात, अगर बात करें तो आरएएस प्री जो है वो भी आने वाला है दोस्तों। तो
तो आरएसपीए की भी तैयारी करें। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक इस वैकेंसी में फेल हो गए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत, तो बिल्कुल भी हताश निराश नहीं हो, क्योंकि आपके सामने अभी काफी सारे विकल्प जो है वो खुले हुए पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट 4th ग्रेड है, हाई कोर्ट एडलीसी है, इसके अलावा रीट है, ईओआरओ है, पीएसआई की पद है 1015, जो अब तक की ये मान के चलना कि सबसे बड़ी पीएसआई की भर्ती है। और अगली भर्ती कौन सी है? आरएस प्री होती है। तो डेफिनेट है दोस्तों कि एक चीज में अगर आप फेल होते हो तो आपके लिए 10 रास्ते अवश्य खुल रहे हैं। इस चीज पे आप अपना फोकस करें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।